बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योग्यता रखता है। ऐसा साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से आश्वासन चाहता है ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार की हानि न हो। इसे ही लाभ की गारंटी या आश्वासन कहते हैं। सिंपल है बहुत ही, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि फर्म कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बनाती है जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखता हो। ठीक है, अब वो साझेदार फर्म से कुछ मिनिमम प्रॉफिट या की गारंटी या आश्वासन चाहता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, लाभ की गारंटी या आश्वासन। अब देखिए, गारंटी 4 प्रकार की होती है। फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदार द्वारा गारंटी, दूसरा है साझेदार द्वारा गारंटी, तीसरा है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी और चौथा है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। पहला है फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदारों द्वारा गारंटी। वितरण योग्य लाभों में गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा उसके लाभ विभाजन अनुपात में ज्ञात करके शेष साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। तत्पश्चात गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम होता है उसकी पूर्ति शेष साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में की जाएगी। गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से अधिक है तो वह अधिक राशि ही प्राप्त करेगा। देखिए, फर्म द्वारा गारंटी जब दी जाती है तो उस दशा में हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, उस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस साझेदार का हिस्सा निकालेंगे जो नया आया है, जिसको उस फर्म ने विशिष्ट योग्यता के कारण प्रवेश दिया है। ठीक है, उसके बाद में हम जो भी लाभ होगा उसको क्या करेंगे, शेष जो साझेदार है, बचे हुए साझेदार हैं, उनमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद में जितना भी हिस्सा कम पड़ता है नए साझेदार का लाभ का हिस्सा जो जितना भी कम पड़ रहा है उसकी पूर्ति हम कहाँ से करेंगे, पुराने साझेदारों से उनके लाभ हानि अनुपात में हम क्या करेंगे, वो हिस्सा किस में विभाजित कर देंगे, नए साझेदार। ठीक है, अब देखिए नोट इस जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखना। गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से अधिक है तो वह अधिक राशि ही प्राप्त करेगा। ठीक है, मान लीजिए गारंटी दी है 50,000 की और उसका हिस्सा बन रहा है 60,000, तो उस दशा में हम क्या करेंगे, 60,000 रुपये ही उसको लाभ के देंगे। अब देखिए, यदि फर्म को हानि हो तो भी गारंटी प्राप्त साझेदार गारंटी की राशि प्राप्त करेगा। ठीक है, यहाँ इस बात को आप ध्यान से देखना। यदि फर्म को हानि होती है तो भी जो साझेदार है जिसको फर्म ने गारंटी दी है उसको वो राशि अवश्य ही मिलेगी। कभी कभी प्रश्न में शेष साझेदार द्वारा गारंटी की राशि वहन करने का अनुपात दिया रहता है तो उस अनुपात में शेष साझेदार द्वारा गारंटी की राशि की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, अब यदि प्रश्न में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो शेष साझेदार हैं वो उस अनुपात में ही नए साझेदार की हानि को बांटेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसी अनुपात में ही गारंटी की राशि हम नए साझेदार को उनके हिस्से से दे देंगे। अब देखिए, दूसरा है साझेदार द्वारा गारंटी। यदि गारंटी किसी साझेदार विशेष द्वारा दी गई है तो फर्म के वितरण योग्य लाभों जो समस्त साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम होता है उतनी राशि गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से में से घटा दी जाएगी तथा गारंटी प्राप्त करने वाले साझेदार के हिस्से में जोड़ दी जाएगी। अब यदि कोई साझेदार नए साझेदार को गारंटी देता है तो उस दशा में हम क्या करेंगे, जितना भी हिस्सा नए साझेदार की गारंटी की राशि में कम पड़ता है उतनी राशि में क्या करेंगे, वो साझेदार जिसने गारंटी दी है उसके हिस्से से हम कम करके उसको कहाँ जोड़ेंगे, नए साझेदार के गारंटी प्राप्त साझेदार के हिस्से में। देखिए, ये उदाहरण देख लेते हैं। x तथा y 3:2 के अनुपात में एक फर्म में साझेदार है। z को लाभ 1/5 के भाग के लिए साझेदार बनाया तथा फर्म द्वारा 50,000 रुपये के न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई। उन्होंने तय किया कि x तथा y के लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वर्ष 2016-17 में 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए यदि गारंटी फर्म द्वारा दी गई हो, जब गारंटी x द्वारा दी गई हो।
देखिए दोनों ही कंडीशन है इसमें, एक तो फर्म द्वारा और जब गारंटी साझेदार द्वारा दी गई है। पहले हम फर्म द्वारा जब गारंटी दी जाती है तो उस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। देखिए प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पर ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लाभ लिखेंगे, लाभ किधर जाएगा, क्रेडिट पक्ष में, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ है, 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया, 1,50,000 क्रेडिट साइड में। उसके बाद में देखिए 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ है। अब देखिए जेड को जो साझेदार बनाया है हमने, देखिए जेड को जो साझेदार बनाया है वो कितने भाग के लिए बनाया है, 1/5 भाग के लिए, ठीक है। तो इस 1,50,000 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जेड का भाग निकालेंगे। तो 1,50,000 का 1/5 हिस्सा कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये, ठीक है। 1,50,000 को जब हम 1,50,000 इंटू 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये, ठीक है। अब इसका हिस्सा 30,000 आ रहा है, लेकिन हमने इसे लाभ की गारंटी कितनी दी है फर्म ने इसको, 50,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये का लाभ इसे मिलना ही मिलना है। अब ये जो 20,000 रुपये इसके हिस्से में कम पड़ रहे हैं गारंटी की राशि से, वो हम कहाँ से लेंगे, एक्स और वाई से। किस अनुपात में, उनके लाभ विभाजन अनुपात में, ठीक है। अब देखिए पहले हमने सबसे पहले क्या किया, जेड का हिस्सा पता किया, कितना आया, 30,000 रुपये। बाकी कितना बचा, प्रॉफिट 1,20,000। इस 1,20,000 को हम क्या करेंगे, एक्स और वाई में बांटेंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई में ये 1,20,000 किस अनुपात में बटेगा, 3/3:2, यानी कि एक्स का हिस्सा कितना हो गया, 3/5 और वाई का हिस्सा कितना हो गया, 2/5, ठीक है। तो जब हम 3/5 इंटू 1,20,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72,000 रुपये, ठीक है। 5 से अगर हम 1,20,000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये, और 24,000 इंटू 3 कितना हो गया, 72,000 रुपये। उसी प्रकार से 1,20,000 को हम 2/5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 48,000 रुपये, ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ पर हम लिख देंगे 2x कैपिटल 72,000 रुपये, ठीक है, और 2y कैपिटल कितना आ गया, 48,000 रुपये। अब ये देखिए जो 20,000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं गारंटी प्राप्त साझेदार के हिस्से में, वो हम किससे लेंगे, एक्स और वाई से। किस अनुपात में, उनके लाभ विभाजन अनुपात में, यानी कि 20,000 इंटू 3/5 और 20,000 इंटू 2/5। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा 12,000 रुपये और वाई का आ जाएगा 8,000 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये हम किसको देंगे, एक्स को, एक्स के हिस्से से किसको देंगे, जेड को, और उसी प्रकार वाई के हिस्से से 8,000 रुपये किसको दे देंगे, जेड को। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये घटा देंगे, यहाँ पे ये लेस गारंटी टू जेड 12,000 रुपये और इसके हिस्से से 8,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स को जो मिलेगा लाभ में हिस्सा वो कितना आ रहा है, 60,000 रुपये, वाई का हिस्सा 40,000 रुपये और जेड का हिस्सा कितना हो जाएगा, 50,000 है, जो कि उसे न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा जो है वो कह रहा है, दूसरा जो प्रश्न है इसमें वो कह रहा है जब गारंटी एक्स द्वारा दी गई, तो बहुत ही आसान है। जब गारंटी एक्स द्वारा ही दी गई है तो क्या करेंगे, केवल एक्स के हिस्से से ही गारंटी प्राप्त साझेदार की जो न्यूनतम जो हमने गारंटी दी है और जो हिस्सा कम पड़ रहा है वो किसके हिस्से से देंगे, जिस साझेदार ने गारंटी दी है। तो यहाँ पर एक्स ने गारंटी दी है, देखिए आप यहाँ पे गारंटी एक्स ने दी है और जेड के हिस्से में कितने कम पड़ रहे थे, 20,000 रुपये। तो 20,000 पूरे के पूरे ही किसके हिस्से से दे दिए जाएंगे, एक्स के हिस्से से, यानी कि वाई के हिस्सा पहले की जैसे ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए आप नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 1,50,000 रुपये टू कैपिटल एक्स। तो एक्स का कितना आ रहा था हिस्सा, 72,000 रुपये, और 72,000 में से पूरी की पूरी 20,000 की जो गारंटी दे रहा है वो कौन दे रहा है यहाँ पे, एक्स। तो पूरी की पूरी जो राशि है 20,000 रुपये वो किसके हिस्से से कम की जाएगी, एक्स के हिस्से से, ठीक है। वाई का हिस्सा एज इट इज़ रहेगा 48,000 और एक्स ने जो गारंटी की राशि दी थी वो किसके हिस्से में जुड़ जाएगी, जेड के हिस्से में 20,000 रुपये जुड़कर कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए एक और टॉपिक हम देख लेते हैं,
साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। कोई साझेदार फर्म के लिए किसी निश्चित न्यूनतम आय कमाने की गारंटी दे। ठीक है, अगर कोई साझेदार ये कहता है फर्म को कि भाई मैं इतना प्रॉफिट कमा कर दूंगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी देना। लेकिन यदि साझेदार गारंटी की राशि फर्म के लिए नहीं कमा पाता है तो इस कमी की पूर्ति कहाँ से की जाएगी, उसके पूंजी खाते से इस कमी की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, इसका एक उदाहरण हम समझ लेते हैं। देखिए, अ ब व स 5:3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। सी फर्म को न्यूनतम 60,000 रुपये लाभ कमाने की गारंटी देता है, लेकिन स फर्म के लिए केवल 40,000 रुपये ही अर्जित करता है। फर्म द्वारा कुल कमाया गया लाभ कितना है, 1 लाख रुपये। साझेदारों में लाभ के बंटवारे हेतु लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। अब देखिए, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए कह रहा है जो प्रॉफिट हुआ है उसको हमें किस में करना है, साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन इस प्रश्न में देखो, सी ने फर्म को लाभ कमाने की गारंटी दी है कितनी, 60,000 रुपये, लेकिन वास्तव में कितनी कमा कर दे रहा है, 40,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये तो उसने गारंटी की राशि से कम कमा कर दिए, है ना। तो और फर्म द्वारा कुल कमाया गया लाभ क्या है, 1 लाख रुपये। तो इस 1 लाख रुपये में 20,000 रुपये अभी गारंटी की राशि से कम है। ठीक है, तो हम ये जो 20,000 रुपये है वो किसके अकाउंट से लेंगे, सी के कैपिटल अकाउंट से हम ये राशि ले लेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया, 1 लाख रुपये। और बाय सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। क्यों आए इधर, क्योंकि हमने ये राशि किसके अकाउंट से ली है, सी के कैपिटल अकाउंट से हमने ये राशि ले ली है। तो इधर ये 20,000 रुपये इधर आ गए। टोटल जो लाभ हुआ वो कितना हो गया, अब 1,20,000। और इस 1,20,000 को हम क्या करेंगे, अब 5:3:2 के अनुपात में साझेदारों में बांट देंगे। ठीक है, तो बांटने से क्या हुआ, ए का हिस्सा कितना आ गया, 60,000, बी का हिस्सा 36,000 और सी का हिस्सा 24,000 रुपये। अब देखिए, सी का हिस्सा कितना है, 24,000 रुपये, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमने क्या किया, सी से ही तो हमने 20,000 रुपये लिए हैं लाभ के, है ना, लाभ की गारंटी की राशि के। तो इसका हिस्सा कितना हो गया, वास्तव में इसको कितनी राशि ही मिलेगी, केवल 4,000 रुपये का ही इसे लाभ प्राप्त होगा।